मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम हॉस्टल में पहली बार जाएंगे तो हमें पता नहीं है कि हॉस्टल में क्या लेके जाना है अपने साथ। तो पहले एक बार आप अपना हॉस्टल विज़िट ज़रूर कर लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर बेड्स कैसे हैं और आपको मैट्रेसेस लेके जानी है कि नहीं वहाँ पर अगर अवेलेबल है। बट मेरी एडवाइस तो यही है कि आपको अपनी खुद की मैट्रेस ले जानी चाहिए। हमारे तो कॉलेज में ही शॉप थी तो हमें तो वहीं से मिल गई थी। और अपना पिलो, अपनी बकेट्स और अपना वो जो वॉशरूम एसेंशियल्स होते हैं वो तो आपको पता ही है ना। हर एक चीज़ आपको खुद की ले जानी पड़ेगी जो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। आप कई कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, हम उनके बिना भी काम चला लेते हैं। बट कई चीज़ें होती हैं ना जो हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता देती हूँ अपने हिसाब से जो मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास अपनी एक आयरन होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास अपनी केटल होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए, क्योंकि कई बार इतनी डिस्टर्बेंस होते हैं ना आसपास। आप अपने हेडफोन्स लगाओ और आराम से बैठ के पढ़ो, ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है। और उसके अलावा आपके पास स्टडी लैम्प, टेबल लैम्प होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको रात को पढ़ना होता है या फिर जल्दी उठ के पढ़ना होता है। और जो आपकी लैम्प है ना वो ट्राई करना कि जो चार्ज हो सके वो वाली लेके आना, क्योंकि कई बार लाइट चली जाती है, आपको तब ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अगर वो चलती ही लाइट के साथ है फिर कैसे चलाओगे ना। इसके अलावा अपना स्टडी टेबल ले आना जो बेड पे रख के पढ़ने वाला होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपका नहीं मन करता कि टेबल पर बैठ के, टेबल चेयर पे प्रॉपर बैठ के पढ़ना है और रात को पढ़ना हो, कंफर्टेबली पढ़ना हो तो स्टडी टेबल होना चाहिए। आपको फ़ोटो अटैच करके दिखा दूँगी कैसा, ठीक है। और उसके अलावा अपने स्नैक्स लेके आना घर से, क्योंकि भूख लग जाती है कहीं आगे पीछे। बट हेल्दी स्नैक्स लेके आना, ठीक है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेट्स और जो भी हेल्दी होता है, पोहा वगैरह, वो लेके आना, ठीक है। लॉन्ड्री बास्केट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो मैंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात की ना, जैसे केटल, आयरन वगैरह, वो कई बार अलाउड नहीं होता है हॉस्टल में। मतलब हमने फिर भी रखा हुआ है, ये बताना मत किसी को, ठीक है। बट आप ना पहले एक दो बार रह लो हॉस्टल में, जब आपको ऐसे रियलाइज़ हो कि सभी ने रखा हुआ है फिर ही रखना, ठीक है। और मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये भी बहुत पूछते हैं कि आपको आईपैड और लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। मतलब उतना एसेंशियल नहीं है। अगर बुक्स हैं तो बुक्स के साथ भी काम मतलब हम बुक्स से ही पढ़ते हैं मोस्टली। पर एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे ऐसा फ़ील हुआ थर्ड ईयर में आते आते कि हमें बुक्स बहुत सारी ख़रीदनी पड़ती हैं। और बुक्स होती भी कई बार बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और फिर डेंटल मटेरियल्स भी होते हैं। तो अगर आप वो एक्सपेंस से बचना चाहते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है या फिर आईपैड में करना है। अगर तो आप दोनों ख़रीद सकते हो तो आप करो। आगे का खर्चा बचाना है तो आप कोई इन दोनों में से कोई एक चीज़ एक बार आप ख़रीद के रख सकते हो, क्योंकि लैपटॉप की आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखो, अगर बाय चांस आपको कोचिंग लेनी हो और कोचिंग लेने के लिए भी फिर आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरी तो ये एडवाइस है, आप लैपटॉप ख़रीदो अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है। लैपटॉप ख़रीदो और फिर आप बुक्स के PDF अपने साथ रख सकते हो। बट उसकी यही डिसएडवांटेज है कि आप फिर क्लास में लैपटॉप खोल के नहीं बैठ सकते। तो बुक्स तो मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो, कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ बुक्स ऐसी हैं ना जो उतनी भी नहीं पढ़नी होती, बट हमने ख़रीद के रखे होते हैं। और अगर हमारे पास लैपटॉप है फिर वो हम PDF रख सकते हैं और जब भी पढ़ना है बस लैपटॉप खोला और पढ़ लिया। मतलब कॉलेज में ऐसा तो कोई कहता नहीं है कि बुक्स लेके ही आनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपकी वो टोटली इट्स अप टू यू। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि क्लास में बुक लेके ही आओ, मुझे चाहिए सभी के पास बुक। ऐसे कुछ बुक्स होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, बट हमारे कुछ इंडियन ऑथर्स होते हैं तो हम पढ़ते हैं इंडियन ऑथर्स हैं, बट कई बार रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होती है तो उसका PDF रख सकते हो, राइट। और क्योंकि जैसे स्टूडेंट है, ये फाइनल ईयर की बुक है और ये काफ़ी महंगी होती है, जो मे बी 10K की बुक ही आती है। और आप उसका अगर PDF रख लोगे तो वो काफ़ी सही रहेगा, नहीं तो सेकंड हैंड ख़रीदनी पड़ेगी बुक। मतलब वो तो आपके ऊपर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है।
और इसके अलावा सेमिनार्स वगैरह भी होते रहते हैं, ऐसे सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी लैपटॉप आपके काम तो आएगा ही। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो। ओके। और कई बार ना स्टोरेज काफ़ी स्पेस कम होती है स्टोरेज के लिए, ऐसे चीज़ें कई बार इधर उधर पड़ी रहते हैं, तो आप कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह अपने साथ लेके आ सकते हो, डेस्क ऑर्गेनाइज़र्स, या फिर कोई भी ऐसे अगर छोटी सी अलमीरा लानी है, वो भी एक बार आप पहले स्पेस देख लेना कि आपके रूम में कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सब चीज़ें भी अपने आप के लिए स्टोरेज के लिए लेकर आ सकते हो। और कंटेनर्स ले जाओ थोड़े बहुत। और हाँ, एक और चीज़, अम्ब्रेला बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार धूप इतनी होती है, अम्ब्रेला के बिना निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बारिश में तो चाहिए ही होता है। जिनके पास नहीं होती है उनको फिर इधर उधर से मांगना पड़ता है ऑन द स्पॉट, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अम्ब्रेला तो अपनी खुद ही की होनी चाहिए आपके पास। एक बार अपनी अलमीरा देख लेना वहाँ पर कैसे है, और हैंगर्स के लिए वहाँ कोई स्पेस है कि नहीं। बट हाँ, हैंगर्स लेके जाना अपने साथ, क्योंकि कपड़ों को टांगना काफ़ी इजी रहता है, ऐसे फोल्ड करके रखने की बजाय आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा अगर आप बहुत सारे हैंगर्स में ज़्यादा हो सके अपने कपड़े लेके आना अपने साथ। और अपना स्किन केयर, हेयर केयर, हर एक चीज़ जो आपको चाहिए आपकी पर्सनली, जितना आप जो भी आप यूज़ करते आ रहे हो शुरू से, वो हर एक चीज़ आपके अपने पास होनी चाहिए। और थोड़े बहुत यूटेंसिल्स भी ले आना, जैसे एक बाउल हो गया, एक ग्लास, एक स्पून, एक फोक, और एक नाइफ़ होनी चाहिए आपके पास। नाइफ़ तो काफ़ी काम आती है। और प्लेट, ये सब, बस इतना थोड़ा थोड़ा बहुत है, बस इन सबको संभाल के रखना पड़ेगा आपको। बाकी आपके पास अगर स्पेस कम है तो फिर जितना कम सामान हो उतना ही अच्छा है ये सब। बट कपड़े, ताकि कई बार अगर आप वॉश ना कर पाओ तो आपके पास अवेलेबल हो काफ़ी अमाउंट में, राइट। बाकी तो ऐसा होता है ना, जब आप एक बार हॉस्टल में रहते हो और आपको फील होता है कि मेरे पास ये भी यहाँ पर होना चाहिए था, तो वो तो आपको धीरे धीरे याद आता रहता है और आप लेके आते रहते हो। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, ये सब भी आपके पास होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और अगर मैंने कुछ मिस किया हो, आप कमेंट्स में लिख देना, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि वो क्या है। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। सो आई होप इट हेल्प्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।